Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So for your EMRS exam हम क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की ये पहली क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है ये सभी EMRS स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ। क्वेश्चन में पूछा है कि जो अध्यापन को सबसे अच्छी तरह किस प्रोसेस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दूसरा है फैसिलिटेटिंग लर्निंग, तीसरा है मेमोराइजिंग फैक्ट और फोर्थ ऑप्शन है गिविंग इंफॉर्मेशन। तो आप सभी जानते हैं जो टीचिंग है यानी कि जो अध्यापन है वो क्या है, इज नॉट जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग इज नॉट जस्ट गिविंग, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। ये क्या करता है, इट हेल्प स्टूडेंट को हेल्प करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। इट हेल्प स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है। लेट्स सी लास्ट ऑप्शन गिविंग इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना टीचिंग नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करना ऐसा भी नहीं है। फैसिलिटेटिंग लर्निंग बात तो सही है। तीसरा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना, कि सिर्फ आपको बता दिया कि कोई क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट बता दिया, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना भी टीचिंग नहीं है, क्योंकि जो टीचिंग है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, बल्कि वो बच्चों को हेल्प करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो उस केस में फैसिलिटेटिंग लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, कि अच्छे अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है सब्जेक्ट नॉलेज, कि उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट के टूवर्ड सिंपैथी होनी चाहिए। तो आपको पता है ये सारी ही क्या है, गुड क्वालिटी है। बताना है इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो इसे एक बार देख लेते हैं। गुड टीचर के पास क्या होती है, कुछ अच्छी क्वालिटीज है, जैसे कि उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और जो सबसे असेंशियल है वो क्या है कि वो उसके अंदर कम्युनिकेट करने की क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट की फीलिंग्स और नीड्स को समझना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट पेशेंस होना चाहिए, कि वो हर चीज को पेशेंटली हैंडल कर सके। आफ्टर दैट सब्जेक्ट में मास्टरी, मतलब जो वो पढ़ा रहा है उसकी उसे डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट मोटिवेशन, कि जिससे वो बच्चों को इंस्पायर कर सके लर्न और ग्रो करने में। तो ये सब एक अच्छे टीचर की क्या है, क्वालिटी है। आपको बेस्ट बताना है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, कि इनमें से सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है टीचिंग का। ठीक है, पहला है लेक्चर मेथड, कि सिर्फ आपको एक टॉपिक पर लेक्चर दिया और खत्म। तो लेक्चर मेथड जो है वो कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है। कहीं ना कहीं लेक्चर मेथड क्या हो जाता है, टीचर सेंटर्ड है, तो ये तो नहीं है। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, की किसी चीज को करके देखना, बात तो सही है। तीसरा है डिक्टेशन मेथड्स, की सिर्फ डिक्टेट कर दिया, क्या वो इफेक्टिव है, तो डिक्टेशन मेथड भी इफेक्टिव नहीं होता। जोर से पढ़ना, क्या ये एक इफेक्टिव मेथड है, तो रीडिंग अलाउड इज नॉट अ इफेक्टिव मेथड, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो क्या प्रोवाइड करता है, विजुअल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड विजुअल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग।
ठीक है, तो इस केस में जो अफेक्टिव मेथड है ऑफ टीचिंग दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड नहीं है, डिक्टेशन मेथड नहीं है और रीडिंग लाउड मेथड भी नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन इज द मोस्ट अफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, मेन एम ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है अर्निंग लिवलीहुड, आफ्टर दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट की सभी प्रकार का डेवलपमेंट होना, लिटरेसी या फिर डिसिप्लिन। तो जो शिक्षा का मेन एम है वो क्या है? शिक्षा का जो मेन एम है, जो एजुकेशन फोकस करता है वो किस पर करता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि कैसा डेवलपमेंट है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो मेन एम है एजुकेशन का वो क्या है कि सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो, जिसमें फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, अ टीचर शुड बी, कि जो एक अध्यापक है वो कैसा होना चाहिए? ऑथोरिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडली एंड गाइडिंग होना चाहिए, तीसरा है रिजिड होना चाहिए कि जो बात बोल दी वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, या इनडिफरेंट होना चाहिए। तो अगर चारों ऑप्शन की मैं बात करूं तो इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए, रिजिड भी नहीं होना चाहिए और अथॉरिटेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए और गाइडिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए और गाइडिंग होना चाहिए। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएशन इज डन टू, ठीक है, ये जो इवेल्युएशन है वो किया जाता है जिससे पनिश स्टूडेंट, जिससे बच्चों को पनिश किया जा सके, उन्हें पनिशमेंट दी जा सके, या फिर स्टूडेंट्स के ग्रेड के लिए किया जाता है, या लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, या स्टूडेंट को रैंक करने के लिए किया जाता है। तो जो इवेल्युएशन होता है बेसिकली वो लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। पनिश स्टूडेंट को पनिश करने के लिए भी नहीं किया जाता, ग्रेड करने के लिए भी नहीं किया जाता, रैंक करने के लिए भी नहीं किया जाता, जिससे उनकी लर्निंग इंप्रूव हो, पता चले कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही। तो उसके लिए अगर वो चीजें अंडरस्टैंड टीचर को भी करनी होती है जिससे उनकी लर्निंग इंप्रूव होती है, तो इवेल्युएशन जो है वो लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि जो इवेल्युएशन है वो हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने में। किस में हेल्प करता है? हेल्प टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? तो इस केस में जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, कि अच्छे अध्यापक की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो पहला है पेशेंस, जैसे कि अभी बताया था कि टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए कि वो बच्चों में भेदभाव ना करे। तीसरा है एरोगेंस, कि वो गुस्से वाला होना चाहिए। और फोर्थ है उसके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए कि किसी भी मुश्किल चीज को वो इजीली क्या कर सके? समझा सके। तो पेशेंस भी सही है, इम्पार्शियलिटी भी अच्छा है और क्रिएटिविटी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट एरोगेंस जो है वो एक अच्छे अध्यापक की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड टू, कि जो माइक्रो टीचिंग है वो किसके लिए यूज की जाती है? तो जो माइक्रो टीचिंग है ये क्या है? माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो किस पर फोकस करती है? ऑन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स पर फोकस करती है। फोकस किस पर करती है? ऑन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल पर फोकस करती है। तो पहला है टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, या लार्ज क्लासेस को पढ़ाने के लिए, या स्टूडेंट को एग्जामाइन करने के लिए, या फिर
क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस करने के लिए। तो जो माइक्रो टीचिंग है वो किस लिए यूज की जाती है? वो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए यूज की जाती है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10th है अफेक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व की जो प्रभावी अधिगम में शामिल है लिसनिंग ओनली सिर्फ सुनना, या फिर पैसिव पार्टिसिपेशन, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन, या मेमोराइजेशन। तो अगर मैं लास्ट ऑप्शन से बात करूं तो मेमोराइजेशन तो नहीं होगा, ठीक है। और बात की है अफेक्टिव लर्निंग की, तो जो लर्निंग है वो कब अफेक्टिव होगी? जब जो लर्नर है वो क्लास में क्या होगा एक्टिवली एंगेज होगा, ठीक है। कब अफेक्टिव होगी? जो लर्नर है वो क्लास में कैसा होगा एक्टिवली एंगेज होगा। तो सिर्फ सुन के नहीं, पैसिव पार्टिसिपेशन नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब वो लर्नर जो है वो एक्टिवली एंगेज होगा इन द प्रोसेस, तो उस केस में अफेक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अफेक्टिव फीडबैक इज, ठीक है, कि जो सबसे प्रभावी फीडबैक क्या है? डिले करना, जल्दी से इमीडिएट दे देना, ओकेजनली देना, या फिर जनरल देना। तो इमीडिएट फीडबैक जो है वो लर्नर को हेल्प करता है कि वो अपनी मिस्टेक को क्या कर ले, जल्दी से करेक्ट कर ले। तो सिंपल है कि डिले तो नहीं करेंगे, इमीडिएट फीडबैक जो है बच्चे को दिया जाएगा जिससे वो जहां गलती कर रहा है उसे वो करेक्ट कर सके। नेक्स्ट देखते हैं 12th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग, कि इनमें से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। तो बात करें हम किसकी, अधिगम के प्रकार की, इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो जो लर्निंग डोमेन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। मोटर डोमेन, ठीक है, जिसे हम कैसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं, CAP, दैट इज कैप, ठीक है जी। तो कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो लेट्स सी, कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है, साइकोमोटर भी है। पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो जो एग्रेसिव है दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग, नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग। तो जो डी ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू, कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो किससे रिलेटेड है? वो एजुकेशनल इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है आपको पता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड नहीं है, और मेंटल इलनेस से भी रिलेटेड नहीं है। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम क्या करता है, क्लासिफाई करता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को किस किस में, इनटू कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनकरेज क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बच्चों के बीच में क्रिएटिविटी को बढ़ा दे, एनकरेज कर दे। लेक्चर, क्या लेक्चर देना बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाएगा? नहीं। दूसरा है क्वेश्चनिंग, जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो उस केस में यस क्रिएटिविटी एनकरेज हो सकती है। डिक्टेशन नहीं, नोट लर्निंग ये भी नहीं। तो जो क्वेश्चनिंग है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चनिंग है दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर कि जो क्वेश्चनिंग है वो किसको स्टिमुलेट करती है? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीचिंग मोटिवेशन मीन्स, कि शिक्षा में मोटिवेशन का अर्थ क्या है? ठीक है जी। तो मोटिवेशन क्या है? इज द इंटरनल एनर्जी, मोटिवेशन इज द इंटरनल एनर्जी जो लर्निंग को क्या करती है, ड्राइव करती है, दैट ड्राइव लर्निंग। ओके, पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल फोर्स। तो मोटिवेशन जो है या तो वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, जो उसका अर्थ है इंटरनल ड्राइव टू लर्न। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द बेस्ट मेथड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, की सबसे अच्छा मेथड कौन सा है जिससे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो सके? फियर, तो डर तो नहीं है। स्ट्रिक्टनेस, कि हम स्ट्रिक्ट रहेंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ऐसा भी नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, कि बच्चों को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टूडेंट को समझते हैं तो उस केस में क्या होता है, इजीली क्लास में डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है। पनिशमेंट, तो पनिशमेंट भी नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली हेल्प करती है आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड मिसबिहेवियर, कि उसके मिसबिहेवियर के पीछे क्या रीजन है। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम जो है डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फियर, डर से हम कुछ कर नहीं सकते, स्ट्रिक्टनेस भी नहीं दिखानी है, और साथ ही साथ उन्हें पनिशमेंट देकर भी हम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते। तो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को समझना ही जो है वो क्या है, दैट इज द बेस्ट मेथड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग एड हेल्प इन, कि जो टीचिंग एड्स है, जो शिक्षण सहायक साधन है, वो मदद करते हैं किस में, टाइम को बचाने में। तो टाइम को बचाने में कोई मदद नहीं करता, टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने में बात तो सही है, क्लास को कंट्रोल करने में, तो क्लास को कंट्रोल करने में नहीं, होमवर्क देने में वो भी नहीं, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि जो शिक्षक सहायक साधन अधिगम यानी कि लर्निंग को विजुअल, इजी और कैसा बनाता है, और इंटरेस्टिंग बनाती है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द पर्पस ऑफ लेसन प्लान इज, कि जो लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना का उद्देश्य है। तो जो लेसन प्लान है वो हेल्प करता है सिस्टमैटिक डिलीवरी ऑफ कंटेंट। लेसन प्लान हेल्प इन सिस्टमैटिक डिलीवरी ऑफ कंटेंट। लेट्स सी, टू इम्प्रेस प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, टीचिंग को गाइड करने के लिए, तीसरा है रिकॉर्ड्स को फिल करने के लिए नहीं, क्वेश्चंस अवॉइड करने के लिए नहीं, टू गाइड टीचिंग। तो जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए कौन से स्किल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुड लिसनिंग जो है वो इंश्योर करता है कि इसलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स। तो स्पीकिंग सिर्फ बोलना नहीं, गुड लिसनिंग दैट इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है अ स्लो लर्नर नीड्स, कि जो स्लो लर्नर होते हैं, जो जल्दी से नहीं सीख पाते, तो उन्हें के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो उन्हें हम ज्यादा होमवर्क दें, ज्यादा होमवर्क देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, उन्हें पनिशमेंट दे दैट इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। इंडिविजुअल अटेंशन, की हम उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन दे, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर, और इग्नोर भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड टीचर इवेल्युएट स्टूडेंट, कि जो एक अच्छा अध्यापक है, अच्छा शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है। क्यों? एक बार करता है नहीं, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। यस, अधिगम के पूरे प्रोसेस के टाइम पे वो क्या करता है उन्हें इवेल्युएट करता है। तो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन जो है वो क्या करते हैं, लर्नर की प्रोग्रेस को रेगुलरली क्या करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। टीचिंग बिकम अफेक्टिव व्हेन, कि टीचिंग जो है जब अफेक्टिव होगी, कब, जब टीचर डोमिनेट करेगा। तो टीचर सेंटर्ड अगर क्लासरूम है तो वो तो अफेक्टिव नहीं होगी। जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा टीचिंग वो इफेक्टिव होगी। सिर्फ सिलेबस कवर कराना है ऐसा भी नहीं है, सिर्फ नोट्स डिक्टेट करने हैं ऐसा भी नहीं है, जिसमें स्टूडेंट जो है ज्यादा एक्टिव रहे तो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू, कि शिक्षक को छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्वेश्चंस पूछें, या फिर हमेशा साइलेंट ही रहें, या आंसर्स को कॉपी कर लें, या फिर नोट्स को फॉलो करें। तो आस्क क्वेश्चन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट स्टेप इन द टीचिंग प्रोसेस, की जो पहला स्टेप है टीचिंग प्रोसेस में क्या होना चाहिए, कि डायरेक्ट सबसे पहले इवेल्युएशन होना चाहिए, तो इवेल्युएशन तो नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं। फीडबैक दे दे डायरेक्ट जाके, वो भी नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग करनी होती है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं टीचर सेंटर्ड टीचिंग फोकस ऑन, की जो टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है वो किस पर फोकस करती है, स्टूडेंट एक्टिविटी पर। स्टूडेंट एक्टिविटी पर नहीं करती, बात हो रही है टीचर सेंटर, टीचर एक्सप्लेनेशन पर, ग्रुप लर्निंग पर, या फिर सेल्फ स्टडी, तो वो टीचर एक्सप्लेनेशन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं
स्टूडेंट सेंटर टीचिंग फोकस ऑन, कि जो स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होगी वो किस पर फोकस करेगी, टीचर टॉकिंग पर या फिर स्टूडेंट की एक्टिविटी पर या फिर नोट डिक्टेशन पर या फिर लेक्चर पर, तो वो किस पर करेगी, फोकस स्टूडेंट एक्टिविटी पर। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा टीचिंग देना वीक स्टूडेंट को, रेगुलर टीचिंग देना या फिर रिवीजन करना या फिर ग्रुप स्टडी करना। तो ऐसे बच्चे जो वीक हैं, जो स्लो लर्नर हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टीचिंग देना, दैट इज द रेमेडियल टीचिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है, यानी कि अध्यापन की सफलता निर्भर करती है टीचर नॉलेज पर, स्टूडेंट के मार्क्स पर, यूज ऑफ एड्स पर या फिर प्रिंसिपल के सुपरविजन पर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेन पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, की क्लास में क्वेश्चंस पूछने का मेन पर्पस क्या है, टाइम पास करना नहीं, अटेंडेंस चेक करना नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डेमोक्रेटिक टीचर इज वन, डेमोक्रेटिक टीचर वो होता है जो नोट्स को डिक्टेट करता है नहीं, जो एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन को, बात तो सही है, जो एक स्ट्रिक्ट रूल देता है नहीं, जो सजेशन को इग्नोर करता है नहीं। डेमोक्रेटिक टीचर वो होता है जो पार्टिसिपेशन को क्या करता है, एनकरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इवेल्युएशन टेक्निक कौन सी है, ओरल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है या फिर सरप्राइज टेस्ट है या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट है। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है दैट इज द बेस्ट इवेल्युएशन टेक्निक। तो ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास फर्स्ट के 31 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।